Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर कैलकुलस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको सरफेस इंटीग्रल ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशंस with most important example. But before starting this topic, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रल। आइए स्टूडेंट्स, ओके, so write down please, what is volume integration, what is volume integral. So write down students, an integral which is to be evaluated over a volume, is called the volume integral. It's called the volume integral. If capital V denoted as the volume, if V is a volume बाउंडेड बाय अ सरफेस S, ठीक है ना, एक वॉल्यूम V है, यदि हमारा वॉल्यूम V इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय अ सरफेस S, then the triple integration integration phi dv and triple integration f vector dv are called volume integral. Volume integrals. ठीक है स्टूडेंट्स, the volume integrations is always denoted by the triple integrations. Okay, so phi dv over v is the volume. So if V is the volume bounded by a surface S, then the triple integrations become triple integrations phi dv and f vector dv. यहाँ phi dv का मतलब है कि ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दी फर्स्ट दिस from, so here this is your scalar, okay, and this is your vector, ठीक है ना। तो this is your scalar volume integration and this is your vector volume integral। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों फार्मूले हैं। तो ये स्केलर में भी है और इन वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में भी ये कैसा हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। देखिए एफ वेक्टर मैं आपको बता देता हूँ, डेल क्रॉस एफ वेक्टर, डेल आपको पता है कि डेल्टा हमारा कैसा एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो ये इस केस में भी हो सकता है। देखिए इन दिस मोड डेल क्रॉस एफ वेक्टर वॉल्यूम एंड या और डेल डॉट
एफ वेक्टर और phi f vector in scalar dot product और in the क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो जो आपका वॉल्यूम है वो कैसा हो सकता है स्टूडेंट्स? ग्रेडियंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंस भी हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ कर्ल, कर्ल में भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी डेफिनेशंस ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक वॉल्यूम इंटीग्रल। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो देखिए। सो क्वेश्चन फ्रॉम द वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2z यूनिट वेक्टर आई माइनस एक्स जे प्लस वाई के, इवेल्युएट triple integration f vector dv where v is the region bounded by the surface x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 2, y is equal to 4, z is equal to x square and z is equal to 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सो नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन f vector into dv, this is equal to triple integration f vector 2z unit vector I minus xj प्लस y यूनिट वेक्टर k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है और इन dx dy एंड dz। ठीक है स्टूडेंट्स, dv। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स अब लिमिट आपको ऑलरेडी गिवन है। x की जो लिमिट x इज इक्वल टू 0 to 2, हेयर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 to 4 एंड z इज इक्वल टू x स्क्वायर टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 2, फर्स्ट लिमिट dx इंटीग्रेशन, सेकेंड लिमिट इज 0 to y इज इक्वल टू 0 to 4 dy, जो किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, और इंटीग्रेशन x स्क्वायर टू 2 जो कि z की लिमिट है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स 2z यूनिट वेक्टर i माइनस एक्स जे प्लस y यूनिट वेक्टर के ब्रैकेट क्लोज इनटू dz। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट। तो आई रिपीट, दिस इज योर इंटीग्रेशन फार्मूला, द वॉल्यूम इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डी वेक्टर। एफ वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट्स, ओके। और लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशंस फ्रॉम द विच द रीजन बाउंडेड बाय द सरफेसेस, जो कि सरफेस एस ओवर द एफ वेक्टर इनटू डी एस। सो हियर दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 to 2, y इज इक्वल टू 0 to 4 एंड z इज इक्वल टू x स्क्वायर टू 2। दिस आर द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ x, y एंड z। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। तो चलिए, सो हियर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीग्रेशन इनटू dx है ना, और इंटीग्रेशन 0 to 4 dy। स्टूडेंट्स निकालते हैं इसका इंटीग्रेशन। चलिए, विद रिस्पेक्ट टू z यानी कि z स्क्वायर बाई 2 यानी कि z स्क्वायर यूनिट वेक्टर i और माइनस एक्स जेड जे प्लस वाई जेड यूनिट वेक्टर के एंड ब्रैकेट क्लोज एंड लिमिट फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पुट करते हैं स्टूडेंट्स इसमें लिमिट। दिस इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 to 2 dx, लिमिट फ्रॉम 0 to 4। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पुट करेंगे z की जगह पे 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 यूनिट वेक्टर i माइनस 2z माइनस 2x यूनिट वेक्टर j, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस 2y यूनिट वेक्टर के। ठीक है, अपर लिमिट। अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट की, माइनस एक्स रेज टू पावर 4 यूनिट वेक्टर i माइनस एक्स क्यूब जे और माइनस एक्स स्क्वेयर जेड माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, जेड की जगह लिमिट पुट की हमने, ब्रैकेट क्लोज
इनटू dy। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो हियर दिस इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 to 2 dx, ओके, ब्रैकेट क्लोज, विद रिस्पेक्ट टू y। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, दिस इज योर 4y माइनस यूनिट वेक्टर i माइनस 2xy j, है ना, प्लस वाई स्क्वेयर बाई टू, टू कैंसिल, वाई स्क्वेयर यूनिट वेक्टर के माइनस एक्स इज टू पावर 4 वाई यूनिट वेक्टर आई माइनस एक्स क्यूब वाई यूनिट वेक्टर जे। ठीक है स्टूडेंट्स, और वाई स्क्वेयर बाई टू मतलब माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई टू, और दिस इज योर यूनिट वेक्टर के, ये स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर के, दिस इज योर यूनिट वेक्टर के, ब्रैकेट क्लोज, ओके, एंड द लिमिट फ्रॉम 0 to 4 y की लिमिट। तो चलिए अब लिमिट पुट करते हैं। नेक्स्ट अपर लिमिट, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 जी इंस्टेड ऑफ y। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए, 16 यूनिट वेक्टर i माइनस 8 एक्स जे प्लस 16 यूनिट वेक्टर के माइनस 4x इज टू पावर 4 यूनिट वेक्टर i, 4x रेज टू पावर माइनस 4x क्यूब यूनिट वेक्टर z। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस 4x रेज टू पावर 4 और माइनस 4x क्यूब यूनिट वेक्टर z। Here I think this is your x क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस है, तो ये माइनस है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे होगी, सो सॉरी फॉर दिस। दिस इज योर अपर लिमिट, और लोअर लिमिट में हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 4। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे कि अगर हम अपर लिमिट यहाँ पुट करते हैं एक्स स्क्वेयर में, तो यहाँ तक तो आपने पुट किया ये इंस्टेड ऑफ दी y, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2x 2y माइनस एक्स रेज टू पावर 4 यूनिट वेक्टर आई, माइनस माइनस स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस आएगा आपका। तो इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा था कि कुछ मिस्टेक है हमारी, तो ये है प्लस प्लस है यहाँ पे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पॉजिटिव एंड लोअर लिमिट माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, सेम वे माइनस प्लस माइनस, ओके। 4x क्यूब जे, अब यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो टू ये हो गया माइनस 8 एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स स्क्वेयर यूनिट वेक्टर के एंड ब्रैकेट क्लोज, देखिए स्टूडेंट्स, इनटू dx। ठीक है, लोअर लिमिट पुट करते हैं 0 0 0 0 ऑल जीरोस। अब निकालते हैं स्टूडेंट्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये 16x यूनिट वेक्टर i माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा 4x स्क्वेयर यूनिट वेक्टर z। ओके, ये स्टूडेंट्स आपका हो गया प्लस 16x यूनिट वेक्टर के माइनस 4x रेज टू पावर 5 बाई 5 यूनिट वेक्टर i प्लस 4x रेज टू पावर 4/4, तो यानी कि स्टूडेंट्स ये कैसा हो गया, x रेज टू पावर 4 यूनिट वेक्टर z, x क्यूब बाई 3 यानी कि माइनस 8/3 x क्यूब यूनिट वेक्टर के एंड द लिमिट फ्रॉम 0 to 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इंटीग्रेशन, ओके, f वेक्टर इनटू dv, दिस इज इक्वल टू, पुट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट 32 यूनिट वेक्टर i माइनस 16j प्लस 32 के 32 के, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए -4, यानी कि
32 और ये हो गया स्टूडेंट्स 1 माइनस 128/5 यूनिट वेक्टर आई, और प्लस जी देखिए दिस इज योर 16 यूनिट वेक्टर जे, और माइनस 64 डिवाइड बाय 3 यूनिट वेक्टर के। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट क्लोज। तो 16J से ये 16J कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, और ये कितना हो गया देखिए यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू, ओके, तो 32 यूनिट वेक्टर आई प्लस 32 यूनिट वेक्टर के माइनस 120 के यूनिट वेक्टर 5, इसको इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास 328 माइनस 32/3, यानी कि 5 टू जा, दिस इज योर 32 डिवाइड बाय 5 यूनिट वेक्टर आई प्लस 32 डिवाइड बाय 5 यूनिट वेक्टर जे। देखिए स्टूडेंट्स दिस इज योर माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए 32, दिस इज 32/5 एंड 32/3। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये और इसको, ठीक है, 32/5 एंड माइनस 32/3। तो 32 टेक कॉमन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, और यहाँ से मैंने ले लिया 15 एलसीएम, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 3i माइनस 5j, 32 डिवाइड बाय 15, दिस इज योर आंसर। देखिए स्टूडेंट 32/15 इंटू 3 यूनिट वेक्टर I minus 5j। ओके स्टूडेंट, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको डेफिनेशन ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रल और उससे रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो बताइए आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपके लिए वॉल्यूम इंटीग्रल से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।